थोड़ा सा दुख इस चीज़ का है कि अभी तक हमारे पास ना एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हमारे पास आया, ना गवर्नमेंट से हमारे पास कोई आया। 120 दिन से कश्मीरी पंडित लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी जान की गुहार लगा रहा है अगेंस्ट राइट टू लिव। जो लगातार घाटी में हमले हो रहे हैं कश्मीरी पंडित्स पे, कश्मीरी पंडित्स मारे जा रहे हैं। रिसेंट किलिंग भी 16 अगस्त को हुई है। लगातार इंटरवल्स में कश्मीरी पंडित्स की किलिंग हुई जा रही है। तो इस किलिंग को रोकने के लिए या तो सरकार हमें क्लियर बताए हमें करना क्या है। इधर तो सरकार उन किलिंग्स पे टोटल स्टॉप लगाए और एश्योरेंस दे दे कि आगे से कोई कश्मीरी पंडित्स की किलिंग नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इस टर्मोइल के दौरान जो ये प्रिवेलिंग सिचुएशन है, इस दौरान आप इन्हें जम्मू में रख सकते हैं, ताकि जब तक वहाँ के हालात ठीक नहीं हो जाते हैं तो इन एम्प्लॉयज़, हम सब एम्प्लॉयज़ को आप जम्मू में रख सकते हैं, ताकि हम भी अपनी जॉब्स परफॉर्म करें। दूसरी बात ये रखना चाहेंगे कि हम पहले ही ये गन टेररिज्म के शिकार हुए हैं। उसके बाद अगर हम किसी की सैलरीज रोक देते हैं, उसका घर चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सरकार को इस बात पे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी की सैलरीज विद हेल्ड हो रही है ड्यूरिंग दिस प्रिवेलिंग सिचुएशंस, तो उनके लिए एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए डीडीओज़ के लिए कि सैलरी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं रुकनी चाहिए। तीसरी बात एक बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ भाई एसआईज थे, 240 एसआईज थे, सब इंस्पेक्टर एक्साइज डिपार्टमेंट के। सर, उनकी जब ये टर्मोइल हुआ उनकी ट्रेनिंग जम्मू में रखी गई। उनके डिपार्टमेंट ने उस टाइम पे समझा कि हाँ, ये कश्मीर में कर नहीं सकते, ट्रेनिंग जम्मू में रखी। उन्होंने जब उनकी ट्रेनिंग जम्मू में रखी, ये ट्रेनिंग उन्होंने बड़े बाखूबी ट्रेनिंग की, लेकिन कल परसों उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है, उनको फिर से रिलीव ऑर्डर दिया जाता है कश्मीर के लिए। वो इस हालात में कश्मीर जाएँ, उनके लिए तो बड़ा रिस्क है। वो बार बार यही गुहार लगा रहे हैं कि वहाँ पर रिस्क है, हम वहाँ नहीं जा सकते, आप हमें कहीं भी और ड्यूटीज़ दे दीजिए, हम करने को तैयार है। ऐसा नहीं कि हम ड्यूटीज़ करने के लिए तैयार नहीं है, बट सिर्फ हमारे दर्द को समझिए कि हम जो 120 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन पे हैं, हमारी डिमांड्स को एड्रेस कीजिए। तो इस दौरान हमारा आज धरना प्रदर्शन था। आज का ये प्रदर्शन मैं प्रेस क्लब में रखा था, इसलिए रखा था क्योंकि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि हम लोग कश्मीर छोड़ के क्यों आए। सबको पता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से टारगेट किलिंग जो शुरू हुई थी, उसकी वजह से हम कश्मीर छोड़ के यहाँ पे आए हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक ही डिमांड जो हमने पहले दिन से रखी है, दैट इज़ रिलोकेशन और अटैचमेंट टू जम्मू इन आरसी ऑफिस और सम अदर ऑफिस अकॉर्डिंग टू आवर पोस्ट जो हम जिस पे हम काम कर रहे हैं। अब आज यहाँ प्रेस क्लब में हमने यहाँ पे अपना प्रदर्शन रखा था। ये इसलिए रखा था क्योंकि कुछ दिन से, हालांकि जो कल एक ऑर्डर आया हुआ है एक्साइज एंड टैक्सेशन का, एसआईज की ट्रेनिंग यहाँ 3 महीने से जम्मू में चल रही थी। अब कल एक ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर पे लिखा जाता है कि आपको कश्मीर में रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने ऑफिस में, और टाइमिंग उस पर ऑर्डर पे मेंशन की गई है 10 से 4, 4:30 आपको ऑफिस में बायोमेट्रिक देना पड़ेगा, निकलने के टाइम 4:30। अगर नहीं करते ऐसा तो आपकी सैलरी रोक दी जाएगी। मेरा एक ही सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक तो हम कश्मीर में मारे हैं, अपनी जान बचाने के लिए हम जम्मू आए हैं, उसके बाद अगर हमको पेन टेररिज्म का भी सामना करना पड़ेगा बाय स्टॉपिंग आवर सैलरीज, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? क्या हम अपनी मर्ज़ी से कश्मीर छोड़ के निकलें क्या? मेरा बस इतना ही कहना है कि एम्प्लॉयज़ को तंग ना किया जाए, और जो हमारी एकमात्र डिमांड है रिलोकेशन अटैचमेंट टू आरसी ऑफिस जम्मू, वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि हम लोग भी थोड़ा चैन की सांस ले। ये 32 साल हो गए अब हमको, विक्टिम्स ऑफ जीनोसाइड, वी आर स्टिल विक्टिम्स ऑफ जीनोसाइड। और मैं कुछ कहना नहीं चाहता इस पे, तो बस आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को मैं गुहार करना चाहता हूँ कि काइंडली हमारी बात जो है 119 दिन हो गए ये सुनिए, क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी थोड़ा मंथन करिए इस पे, हमारी डिमांड पे, और कुछ नहीं। और एम्प्लॉयज़ को तंग मत करिए तंग, प्लीज़।